ऐसे ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर कलौंजी वाले। की रेसिपी कुछ इस तरह से है। 1 किलो आलू हैं और आधा किलो टमाटर हैं हमारे, और ये 6-7 हरी मिर्चें हैं। ये हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चमचा ज़ीरा, और भंगाने के लिए इसका तेल। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालते हैं 1 प्याली तेल। देखिए इस पर हमने 1 प्याली तेल डाल दिया। अब ये तेल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर इसमें ज़ीरा हम डालते हैं। देखिए इसमें ये ज़ीरा डाल दिया हमने। ज़रा ये ज़ीरा गर्म हो जाए। ये ज़ीरा हम जब मैं बार बार आप लोगों से यही बोलूँगी कि ज़ीरा अगर आप ऑयल में डालें तो उसकी ज़रा शक्ल चेंज होने दें, यानी कि ब्राउन होने दें, लाइट ब्राउन। तो जब भी खाने में टेस्ट आएगा, आपके दाल का तड़का लगाएं या आलू का करें, किसी चीज़ में भी लगाएं, ज़ीरे को आप चावलों में डालें फिर भी लाइट ब्राउन होना चाहिए। अब इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे। ऐसे पीस में ये आलू काट के रखें। अब इसमें हम ये आलू डाल दें। बस 1 मिनट इसको हम इस तरह जीरे में भून लेंगे आलू को, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। डाल दी हमने, और ये कुटी मिर्चें हैं, ये 2 चम्मच दी थी हमने, और ये नमक है 1.5 चम्मच, ये भी डाल दिया इसमें हमने। अब इसको हम भून लेंगे। इसको भून लिया। तब ये है कि आप लोग बोलेंगे ककड़ियों की तरह ये, लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है, कलौंजी। इसका टेस्ट अपना अलग होगा। अब ये हमने इसमें टमाटर डाल दिए। तब मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी कलौंजी के साथ जाता है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें कड़ी पत्ती के 5-6 पत्ते ज़रूर ऐड करिएगा। लेंगे इस तरह से ये टमाटर इसमें सारे घुल जाएंगे। इसको इतना भुनेंगे हम कि टमाटर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब घुल जाएंगे इसके अंदर। इसको ना हम 2 मिनट के लिए ढक्कन को ढक देंगे कि टमाटर जो हैं सारे नरम हो जाएं, इसमें घुल जाएंगे। ढक्कन ढकने से फिर इसको हम भून लेंगे। आजकल टमाटर मोटे छिलकों के आ रहे हैं, तो इस वजह से उसको घुलने में टाइम लगता है। तो हम इसको ढक्कन को ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए कि टमाटर नरम हो जाए। अभी देखें हमारे आलू टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए। अब इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे कि बिल्कुल टमाटर जितने जो नज़र भी आ रहे हैं थोड़े बिल्कुल घुल जाएंगे। देखें अब हमने इसकी भुनाई इतनी कर ली है, टमाटर देखिए किस तरह से सारे मैश हो गए हैं सब। अब ये अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब इसको हम आलू को गलने के लिए 1 गिलास पानी डाल देंगे, आलू गलाने के लिए। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है आलू गलने के लिए। जब आलू गल जाएंगे इसके तो फिर इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। मिनट के लिए आलू गलने छोड़ देंगे। आलू ज़रा मोटे पीस हैं, देर लगेगी। चलिए देखते हैं कि पानी हमारे आलू का खुश्क हो गया। बिस्मिल्लाह, देखें पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ रहा है इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। देखिए आलू भी गल गए, और ये थोड़ा सा इसमें 2 मिनट को ये हरी मिर्चें इसमें नरम हो जाए, बस। अब फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको हम इस तरह से इतना ऐसा रखना है शोरबा। अभी जो आलू भी पी लेंगे, थोड़ा सा और वो हो जाएगा पानी इसका खुशक। तो इसको इसलिए ऐसे रखा जाता है कि चावलों के साथ भी
खाए जाते हैं चावलों के साथ, बहुत मज़ा है। बॉयल चावल इसके साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े देते हैं। देखें हम ऑयल आ गया इसके ऊपर। अब हम इसको तैयार है हमारा खाना, इसको हम डिश आउट करते हैं। आलू टमाटर हमारे तैयार हैं। अभी देखिए ये हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब इसमें ऑयल भी ऊपर है और खुशबू भी माशाल्लाह कलौंजी कितनी अच्छी आ रही है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में मौजूद होती है। बच्चे भी और बड़े भी सब बड़े शौक से खाते हैं इसको। आप इसको एंजॉय करिएगा ज़रूर। आलू हर घर में मौजूद होते हैं। आप इसको भरी रोटी बनाएं, आलू की भुजिया बनाएं, कटलेट्स बनाएं। आलू हर चीज़ में काम आता है। जायकेदार है, मज़ेदार है। आप ट्राई करिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे खुशबू आ रही है कलौंजी की। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भेजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।